अस्सलाम वालेकुम। नींद से उठने के बाद जब मैं किचन में पहुंचा तो केज नीचे गिरा हुआ था और बर्ड्स सारे फ्री घूम रहे थे। बड़ी देर की मेहनत के बाद मैंने फाइनली बर्ड्स को पकड़कर वापस केज में डाला और मौके वारदात पर सिर्फ एक ही बंदा मौजूद था। आज कोको ने यह हरकत की तो पहली दफ़ा थी, लेकिन अब इस पर ट्रस्ट नहीं बनता। और फिर कोको को ठिकाने लगाने के बाद मैं घर से काम के लिए निकल पड़ा। यहाँ सऊदीया में आप कुछ बनो ना बनो, जुगाड़ी ज़रूर बन जाते हो। शॉपर की मदद से मैंने गाड़ी में पानी फिल किया और फिर मैं घर से काम के लिए निकल पड़ा। होटल पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पर स्टाफ अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये फुल गाड़ी मुझे अकेले अनलोड करनी पड़ी, जिससे मेरी हालत कुछ इस तरह की हो गई थी। उसके बाद मैं दूसरे होटल पर पहुंचा तो वहाँ पर भी स्टाफ अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से सारा काम मुझे अकेले करना पड़ा। आज पूरे 2 महीने बाद अम्मी और अब्बू पाकिस्तान से वापस आ रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सारे काम फाइनलाइज कर लेता हूँ ताकि रात को जाकर उन्हें एयरपोर्ट से पिक कर सकूँ। और फिर इसी खुशी में सारे काम अकेले फाइनलाइज करने के बाद मैं शॉप के लिए निकल पड़ा। शॉप पर पहुंचने के बाद मैंने गाड़ी अनलोड करवाई और इस भाई को एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था लूडो स्टार। अगर आपके पास इसका इलाज है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सारा काम खत्म करने के बाद मैं घर पहुंचा और तैयार होने के बाद मैं घर से निकल पड़ा। और फिर फाइनली हम उस जगह पहुंच गए जहाँ पर कई लोग बिछड़ते भी हैं और मिलते भी हैं, यानी कि एयरपोर्ट। अंदर पहुंचने के बाद हमने काफ़ी देर अम्मी अब्बू का वेट किया और फिर फाइनली वो लोग बाहर आ गए। अब्बू ने आते ही दोनों प्रिंसेसेस को उठा लिया और बाकी सबको तो भूल ही गए। और काफ़ी देर बाद अब्बू को याद आ ही गया कि उनका एक अदद बेटा भी है। और फिर घर पहुंचने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। आज सारा खाना बेगम ने घर पर ही बनाया था क्योंकि अब्बू को बाहर का खाना नहीं पसंद। और एंड में गावा बनकर आ गया और अब्बू ने गावा पीते पीते मुझे बताया कि उनका सामान फ्लाइट स्विच होने की वजह से जिद्दा में ही रह गया है। और फिर क्योंकि अब्बू सफ़र की वजह से बहुत थके हुए थे तो मैंने उन्हें सोने दिया और गावा लेकर अपने कमरे में आ गया। ये रिंग मैंने बेगम के लिए पाकिस्तान से बनवाई थी, जो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। क्योंकि आज अम्मी अब्बू आ गए थे तो हमारा कमरा वीरान पड़ा हुआ था और दोनों प्रिंसेसेस अम्मी अब्बू के पास थी। और ये वो जगह है जहाँ पर सुबह के 7-7 बजे तक मैं व्लॉग एडिट करता हूँ। और इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ एंड। अल्लाह हाफिज़।